नमो नमः बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सब देख रहे हैं कीर्ति संस्कृत स्कूल। इसमें हम लोग संधि प्रकरण कर रहे थे। संधि प्रकरण जिसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था संधि किसे कहते हैं और संधि के भेद और संधि के भेदों में दीर्घ संधि, स्वर संधि के भेद में दीर्घ संधि के बारे में हमने किया था। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ आप लोगों को, जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है उनके लिए, कि संधि किसे कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। और संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसमें से स्वर संधि के 5 भेदों के बारे में मैंने आपको बताया था। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, उसके बाद यन संधि और अयादि संधि। उसके बाद हमने कहा था 3 उसमें और संधि पढ़ेंगे हम लोग, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव, जिसमें हमने पिछले क्लास में दीर्घ संधि को डिटेल से किया था। अब हम आज यहाँ करेंगे गुण संधि के बारे में। किसके बारे में करेंगे? गुण संधि के बारे में। गुण संधि के बारे में आज हम यहाँ पढ़ेंगे कि गुण संधि का संज्ञा सूत्र क्या है। क्या है गुण संधि का संज्ञा सूत्र? संज्ञा सूत्र क्या है? अदेंग गुना, अदेंग गुना अर्थात अत एंग गुना। अब इसका क्या हुआ? अ एंग का अर्थ हुआ ए और ओ, इन तीनों को गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुण। संज्ञा सूत्र हुआ, गुण कहते हैं। अब इसकी परिभाषा सुनिए। अ अथवा आ, अ अथवा आ के बाद यदि अ अथवा आ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, ऋ, लृ रहे तो दोनों मिलकर क्रमशः क्या बन जाएंगे? क्रमशः ए, ओ, अर और अलहलंत अल हो जाते हैं, बन जाते हैं। इसकी पुष्टि करेगा गुण का गुण संधि सूत्र। गुण संधि सूत्र क्या कहता है? गुण संधि सूत्र आद गुना, अर्थात अ हो या अ हो, आ हो प्लस इधर ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, तो उनके स्थान पर क्या हो जाएगा? ए एक आदेश हो जाएगा। अ हो, आ हो प्लस उ हो, उह हो, तो उनकी जगह पर ओ एक आदेश हो जाएगा। अ हो, आ हो प्लस ड़ी हो, दीर्घ ह्रस्वी दीर्घड़ी हो, तो उनकी जगह पर अर आदेश हो जाएगा। अ हो, आ हो प्लस लड़ी हो, लड़ी का दीर्घ नहीं होता, ये हमने वर्ण विचार में अच्छे से पढ़ा हुआ, तो उनकी जगह पर हो जाएगा अल। तो ये हुआ हमारा गुण संधि सूत्र, ये हुआ हमारा गुण संज्ञा सूत्र आद गुना। तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह से भी पूछेंगे, अ जोड़ ई को मिलाने से क्या होता है? क्या होता है? ए होता है। अ जोड़ उ को मिलाने से क्या होता है? अ होता है। इस तरह से अगर पूछेंगे तो आप इस तरह से उसका आंसर कर दीजिएगा। अब चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें सब अपने आप ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम एक करके देखते हैं। उपजोर इंद्र, उपजोर इंद्र कैसे बनाएंगे इसको? उ
प हलंत जोड़ अ जोड़ इंद्र। अब इस अ और इस ई में संधि होगा तो और ई मिलने से क्या हुआ था, ए हुआ था, है ना। ए का क्या होता है, ऊपर में एक मात्रा ऐसे हम लगाते हैं। तो पीछे का ऐसे एज इट इज लिख देंगे, उ प हलंत जोड़ ए जोड़ नद्र, क्योंकि ई तो इधर आ गया ना संधि में, तब तो बचा ही नहीं ना ई, इसीलिए। तब इसकी मात्रा इधर लगेगी, उ प पर ए की मात्रा पे न अद्र, उपेंद्र बन जाएगा ये नया शब्द। इस तरह से संधि हो जाएगी। एक और करके देखते हैं आप लोग। गंगा जोड़ उर्मी, गंगा, गंगा जोड़ उर्मी। तो ग हलंत जोड़ आ, वर्ण विच्छेद कर देंगे। यहाँ से स्वर को हमको अलग करना है, क्योंकि स्वर अलग करेंगे तभी हमारी संधि हो पाएगी। तो आ और ऊ की जगह पर क्या बन जाएगा, ओ हो जाएगा। तो इधर से ग हलंत जोड़ ओ जोड़, अब इधर क्या बचा हुआ है, जो बचा हुआ है वो हम लिख देना है हमको। तो इधर हमने ऐसे करके लिख दिया। तो ये बन गया गंगोर्मी। क्या बन गया नया शब्द, गंगोर्मी। इस तरह से बन गया गंगोर्मी। अब एक और उदाहरण देखिए छोटा सा। क्या है, देव जोड़ ऋषि। क्या है, देव जोड़ ऋषि। दे व हलंत जोड़ अ, स्वर अलग करेंगे, प्लस डी जोड़ शी। तो इधर हो गया अ र हलंत। कैसे होगा, द पर ए की मात्रा, वो हलंत जोड़ अ, इधर र और इधर जो बचा हुआ है शी। अब इस अ को इसके साथ संधि कर देंगे तो ये बन जाएगा दे वो पूरा बन गया, लेकिन यहाँ पे अधूरा र, अधूरा जब आधा र रहता तो रेफ बन जाता है, ऊपर में ऐसे रेफ लगा देंगे। तो बन गया ये हमारा नया शब्द देवर्षि। आया समझ में आप सभी को? अच्छे से समझेंगे, आराम से उदाहरण से समझ में आ जाएगा। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। तब जोड़ ऋकारः, ऋ भी दिया है ना, मैंने आपको बताया ना, अल हो जाता है उसकी जगह पे। तो व हलंत, व हलंत जोड़ ऋ कारः। व हलंत का अ भी लिखना है, यहाँ पे अ भी लिखेंगे। तो व हलंत फ्रेश कर लेते हैं और जो लड़कारः। अब अ और ऋ में संधि हो जाएगा तो नया आदेश हो गया अल इन दोनों की जगह पर। तो ये बन गया तो व हलंत जोड़ अल जोड़ कारः, है ना। ये तो ली हो गया। अब इसमें मिला ये तो वो, ये लो तो आधा ही है, हलंत है, आधा लो को इसमें मिल जाएगा कारः, तब बन जाएगा ये तब लिकारः। ठीक है, ये आपका क्लास वर्क हो गया। अब आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ, उसको आप लोग करके देखिएगा। जो भी डाउट हो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा, जहाँ आपको दिक्कत आए वहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसकी सॉल्यूशन बताऊंगी। तो रमा जोड़ ईशः, देव जोड़ इंद्रः। उसके बाद हो जाएगा सूर्य जोड़ उदय, जो हमेशा ही बच्चों से पूछा जाता है, सूर्य जोड़ उदय। हित जोड़ उपदेश, हित जोड़ उपदेशः। सूर्य जोड़ उदयः। और इसके बाद एक लिखिए वर्षा जोड़ ऋतु, वर्षतु करके देखना है सबको। सप्त जोड़ ऋषि, सप्त जोड़ ऋषि, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी ही सीखेंगे। ब्रह्म जोड़ ऋषि, ब्रह्म जोड़ ऋषि। इन उदाहरणों को अच्छे से करके देखिए, आपको अपने आप ही गुण संधि क्लियर हो जाएगा। अब चलिए, गुण संधि समझ में आ गया। अब हम करते हैं वृद्धि संधि। क्या करना है अब हमको? गुण संधि के बाद मैंने बताया था तीसरा नंबर पर आता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है? संज्ञा वृद्धि संधि का वृद्धि संज्ञा सूत्र, वृद्धि संज्ञा सूत्र क्या होता है? वृद्धि रा दई च, अर्थात क्या हुआ इस सूत्र का अर्थ?
आ, ऐ और औ को वृद्धि कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। वृद्धि कहते हैं। अब वृद्धि संज्ञा ये हो गया। वृद्धि संधि सूत्र क्या हुआ? वहीं पे मैं आपको डेफिनेशन भी बता दूंगी। वृद्धि संधि सूत्र, वृद्धि संधि सूत्र क्या कहता है हमें? वृद्धि रेची, वृद्धि रेची अर्थात और रहे या आ रहे, उसके बाद क्रमशः संधि के निशान ए रहे चाहे ऐ रहे तो उन दोनों के जगह पर ऐ एक आदेश हो जाता है। और रहे चाहे आ रहे तो उनकी जगह पर ओ, औ रहे तो उनकी जगह पर औ एक आदेश हो जाता है। ठीक है, अब आपको उदाहरण से अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक उदाहरण देख लेते हैं हम। एक जोड़ एकम, तो समझ ही गए होंगे। ए क हलंत में से स्वर को अलग करिए संधि के निशान से पहले, फिर पीछे वाला ऐसे के ऐसे लिख दीजिए और ए में संधि होगा तो क्या बन जाएगा? ऐ। तो बन गया ए क हलंत। इसके लिए ऐसे मात्रा लगाते हैं। ए के लिए ऐसे मात्रा लगाते हैं और इसके लिए दो ऊपर एक नीचे ऐसे मात्रा लगाते हैं। ए प्लस ऐ, फिर यहाँ जो बचा हुआ है कम उसको लिखना है। इधर ये मात्रा इस पे लग जाएगी तो ए कई कम। क्या बन गया हमारा? ए कई कम। अब हम एक और एक और उदाहरण करेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, परम जोड़ ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम, परम जोड़ ऐश्वर्यम। देखिए, पर म हलंत जोड़ अ जोड़ ऐश्वर्यम। अ में संधि करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ऐ ही रहेगा, है ना। तो पर म हलंत जोड़ ऐ जोड़ ये हो गया ऐश्वर्यम। अब इसको यहाँ पे लगा देनी है। पर मई श्वर्यम, ये नया शब्द हमारा बन गया परमेश्वर्यम। अब आप एक और उदाहरण देखिए। घन जोड़ ओघ, घन जोड़ ओघ, घ न हलंत जोड़ अ जोड़ ओघ, और ओ की संधि करेंगे तो हो जाएगा औ। अब हो जाएगा घ न हलंत जोड़ औ जोड़ घ। इसको यहाँ पे करेंगे, मात्रा लगाएंगे, घ नौ और घ, बन गया ये घनौ घ। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब एक और लास्ट देखिए, महाजोड़ औषधि। आपको कीर्ति संस्कृत स्कूल से पढ़ने से कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। म ह हलंत जोड़ आ जोड़ औषधि, आर ओ की औषधि करेंगे संधि तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर औ हो जाएगा। तब अगला शब्द क्या बन जाएगा? म ह, क्या था हमारा? म ह हलंत जोड़ औ, उसके बाद शधि, है ना। इधर इसको मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा ये हमारा म ह पर ओ की मात्रा महो, महोषधि, है ना। तो अगला शब्द क्या बन जाएगा हमारा? ये महोषधि। अब आप लोगों को सारे अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग कुछ अब होमवर्क भी लीजिए तथा अपने घर में करिएगा तो आपको आ जाएगा। तथा जोड़ एव, सदा जोड़ एव, ये हमेशा ही पूछा जाता है ना। उसके बाद लिखिए महाजोड़ ओजह, महोजह। उसके बाद चौथे नंबर पर लिखिए महाजोड़ औदार्यम। इसको आप लोग घर में करने का
प्रैक्टिस करिए। इसको करने में और कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, और कोई भी दिक्कत हो उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूर करूंगी। ठीक है, चलिए संस्कृति चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दूसरे फ्रेंड्स को। ठीक है, और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।